गिर्रा हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर मत बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। और बाकी यूपी पीसीएस का कितने बार में लिखे? यूपी पीसीएस का दूसरी बार था। और इस बार मेंटर हाँ, इस बार इंटरव्यू दे रहा हूँ। करंट से कम आई थिंक 9 to 10 क्वेश्चन थे, लेकिन पेपर का लेवल एक अच्छा था और अभी 9 माइनर लॉज भी इंक्लूड किए गए थे, तो उसमें से ढंग से अगर तैयारी 6 महीने या साल भर कर ले आदमी जम करके, तो वो आदमी निकाल सकता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भवन के सामने हैं और आज है 12 फरवरी और यूपी पीसीएस जुडिशरी का एग्ज़ाम आज है और इस टाइम जो है 9:30 से 11:30 बजे। तो इस फर्स्ट शिफ्ट में जो है कि सबसे पहले बता दूंगा आपको कि फर्स्ट शिफ्ट में 150 क्वेश्चन जीएस के क्वेश्चन अवेलेबल हैं और सेकेंड शिफ्ट जो 2:30 से 4:30 होने वाले हैं उसमें केवल लॉ के क्वेश्चन होंगे। तो 150 क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो चलिए, कुछ कैंडिडेट्स निकलने वाले हैं, उसके साथ हम रिव्यू करेंगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहा है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और कोई भी क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, जिससे रिलेटेड हम वीडियो में क्वेश्चन पूछ सकेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले सर, आपका नाम जानेंगे, आप कहाँ से? पीयूष श्रीवास्तव। कहाँ से हैं सर? मैं बाराबंकी से हूँ। जी सर, आज यूपी पीसीएस जुडिशरी के एग्ज़ाम है, तो क्या मतलब लेवल क्या रहा है एग्ज़ाम का? जी हार्ड एग्ज़ाम का लेवल, अभी जीएस का पेपर था, फर्स्ट पेपर था। जी। तो एग्ज़ाम का लेवल तो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट कहूँगा मैं, थोड़ा सा। हाँ, सर फर्स्ट अटेम्प्ट था या फिर इसके अलावा भी? नहीं, मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। 2018 में दिया है मैंने। इसके लिए कोचिंग लिए थे या फिर सेल्फ स्टडी से? नहीं, मेरी सेल्फ स्टडी। इसके सर अगर बात करें जिससे जीएस के आज फर्स्ट शिफ्ट में जीएस का पेपर था, इसके जैसे तैयारी के लिए आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ा था प्लीज़ इसके लिए? मैं सिविल सर्विसेज की भी प्रिपरेशन कर रहा था पहले, और उसके बाद मैंने लॉ किया है, तो मेरे लिए उतना डिफ़िकल्ट तो नहीं था पेपर, लेकिन पेपर का लेवल एक अच्छा था और अभी 9 माइनर लॉज भी इंक्लूड किए गए थे, तो उसमें से बहुत ज़्यादा चंक नहीं आया है। मतलब जितना एक्सपेक्टेड था कि हाँ 25 to 30 क्वेश्चन आएंगे, वो लेवल नहीं था। मतलब 9 to 10 क्वेश्चन रहे होंगे मैक्सिमम। और पेपर मॉडरेट था। साइंस के भी, जनरल साइंस के भी अच्छे क्वेश्चन थे, हिस्ट्री था और सारे ही पोर्शन थे लगभग। करंट से कितने क्वेश्चन थे लगभग? करंट से कम आई थिंक 9 to 10 क्वेश्चन थे। और पॉलिटिक्स जैसे संविधान से आर्टिकल? संविधान के क्वेश्चन बहुत इजी थे। मतलब मुझे नहीं लगता लॉ वाले बैकग्राउंड वाले लड़कों को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए जो पॉलिटी के क्वेश्चन थे उसमें। और जैसे क्वेश्चन थे जैसे जो अभी हाल ही में बजट आई है उसके रिलेटेड क्वेश्चन, कोई हाल ही में इंटरनेशनल रिलेटेड से क्वेश्चन? हाल ही में जो बजट आया उस पर कोई क्वेश्चन नहीं था। यूपी का जो पुराना बजट है उस पर 1-2 क्वेश्चन थे और बाकी स्कीम्स पे क्वेश्चन थे, है ना, यूनियन गवर्नमेंट की स्कीम्स पे क्वेश्चन थे और इसी तरह के थे। बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स का, मतलब बहुत लेटेस्ट करंट अफेयर्स उस तरह का नहीं था। और थोड़ा सा अगर हट के बात करें तो जैसे हिस्ट्री से, जियोग्राफी से, फिजिकल जियोग्राफी से, इससे क्वेश्चन थे जैसे पर्वत पहाड़? हाँ, ज्योग्राफी के क्वेश्चन मिसिंग थे, फिजिकल ज्योग्राफी वाले मिसिंग थे जो मैपिंग बेस्ड होते थे कि लैंडलॉक कंट्रीज या इस तरह। हाँ, ज्योग्राफी के क्वेश्चन मिसिंग थे, फिजिकल ज्योग्राफी वाले मिसिंग थे जो मैपिंग बेस्ड होते थे कि लैंडलॉक कंट्रीज या इस तरह का कुछ मैप बेस्ड जो क्वेश्चन होते थे वो मिसिंग थे। बाकी जो क्वेश्चन थे बहुत ही जनरल थे। मतलब कई डैम और इन सब पे, बायोस्फीयर रिजर्व पे ज़्यादा फोकस था थोड़ा सा। हाँ, इन सब पे क्वेश्चन था और मैप बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे उतने। हाँ, पेपर ठीक था, इट्स मीडियम। थोड़ा सा बात करें तो जैसे आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ा था इस एग्जाम के लिए, थोड़ा सा बुक अगर बता सकते हैं तो प्लीज़, जिससे हेल्प मिले। मैं यूपी पीसीएस का अभी मेरा इंटरव्यू भी लगा हुआ है, मेंस वाली 2022 का। जी हाँ, 22 वाला। तो मेरा जो जीएस का है वो मेन फोकस वही जीएस ही रहता था। लॉ तो मतलब मैंने बाद में किया और उसको बाद में फोकस किया है। तो बुक लिस्ट वही पुरानी, मतलब जो ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड बुक है। पूरा फोकस, जो मैक्सिमम फोकस होना चाहिए वो पीवाईक्यूज़ पे होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो आपको एक दिशा देते हैं, उसी में आपको वर्क करना चाहिए। बाकी बुक्स बहुत ज़्यादा हैं, बुक्स बहुत हैं। एक जो स्पेसिफिक बुक है, जैसे स्पेसिफिक बुक हो गया आपका, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गई, ठीक है। वैसे तो मेन फोकस यूपी में अगर आप दे रहे हैं तो आपको घटना चक्र पे करना चाहिए। आपको घटना चक्र के जो पीवाईक्यूज़ हैं उसको अच्छे से सॉल्व करना चाहिए पहले, और करंट के लिए आप घटना सार या घटना चक्र की जो आती है बुक वो फोकस कर सकते हैं। और उसके अलावा सर जैसे कि करंट अफेयर्स के लिए जैसे कोई मैगजीन या फिर कोई यूट्यूब चैनल जनरली आप फॉलो किए हैं तो उसके लिए बताइए, या फिर कोई साइट और सब के लिए? देखिए, करंट अफेयर्स के लिए मैं बताऊं आपको, घटना सार और घटना चक्र या आई दृष्टि जो लास्ट टाइम पे आती है एग्ज़ाम के पहले वगैरह,
वो भी मतलब यूपी फोकस होती है करंट अफेयर्स थोड़ा सा, और जो मैक्सिमम हमको आयोग के पेपर में देखने को मिलती है तो उस पर ही फोकस करना चाहिए। और बाकी यूट्यूब चैनल्स की अगर बात करें तो प्रशांत धवन सर का चैनल है, वो बहुत अच्छा चैनल है। सर अगर जो सेकंड शिफ्ट में लॉ का पेपर है तो लॉ के लिए आपने प्रिपरेशन कैसे किया था? लॉ के लिए क्या क्या बुक पढ़ा था? लॉ के लिए मेरी सेल्फ प्रिपरेशन ही किया है मैंने, और चूँकि मेरा ऑप्शनल भी लॉ था तो उस वजह से मतलब कुछ चीज़ें मेरी कॉन्साइड कर रही हैं, और बाकी जो प्रोसीजरल लॉ है उसको मैंने पढ़ा है। बाकी देखते हैं कैसा पेपर क्या कुछ चीज़ें जो अच्छी बुक है सर लॉ के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए, तो अगर बता सकते हैं। लॉ के लिए तो प्रीलिम्स के लिए तो फोकस आपको फिर वही PYQs पे ही करना पड़ेगा। सिंघल की आती हैं बुक्स, और समर्थ अग्रवाल की जो परीक्षा मंथन है, परीक्षा मंथन पब्लिकेशन की बुक आती है, और CLA पब्लिकेशन की भी बुक्स आती हैं, तो उस पर फोकस किया जा सकता है। कोई सर वेबसाइट से भी पढ़ाई करते हैं या फिर यूट्यूब चैनल? इसके लिए तो मैंने कोई वेबसाइट लॉ के लिए तो नहीं किया है अभी तक। इसके अलावा भी कोई अतिरिक्त एग्जाम जैसे कि UPPCS के, ऐसे UPSC के एग्जाम देते हैं? हाँ मैं देता हूँ। मैं तो पहुँचे हैं सर? मैं तो RO का भी 2 बार मेंस लिखा हूँ, और बाकी UPPCS का कितने बार मेंस लिखे? UPPCS का दूसरी बार था, और इस बार मेंटर? हाँ इस बार इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो जैसे न्यू स्टूडेंट है उन्हें कहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए? बेसिक मतलब PCS एग्जीक्यूटिव की जुडिशरी की सर? जुडिशरी में तो मतलब अब कॉलेज से ही अगर आप एक्टिव हो जाएं ज़्यादा सही है। और मैक्सिमम मैं तो कहूँगा कि मतलब लास्ट ईयर से थोड़ा ज़्यादा फोकस आप फुल फोकस करके, और क्योंकि ये प्रिपरेशन ऐसा है ना कि 2 साल की प्रिपरेशन। एक लास्ट क्वेश्चन है सर आपसे कि कोई एक मोटिवेशन लाइन है, इंस्पिरेशन लाइन है, तो इसी के साथ इस इंटरव्यू को समाप्त किया जाए, जो आपको आती है। पोएट्री तो उस तरह की मोटिवेशनल हाँ ये है कि मैं खुद फॉलो करता हूँ इसको कि रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर मत बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, तो सबसे पहले सर आपका नाम जानेंगे कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम एडवोकेट अरविंद यादव। जी। कहाँ से हैं सर? हम लखनऊ से हैं और प्रैक्टिस करते हैं हाई कोर्ट लखनऊ में ही। तो सर इसके अलावा जैसे सिविल सर्विस एग्जाम आप दे रहे हैं, UPPCS जुडिशरी के एग्जाम, तो कितने समय से तैयारी कर रहे हैं? नहीं, मैं कोई ख़ास तो तैयारी नहीं किया हूँ, लेकिन प्रैक्टिस के दौरान मैं काफ़ी चीज़ें अनुभव किया हूँ। और आज मैं पेपर फर्स्ट टाइम दिया हूँ जुडिशरी का, तो मुझे ऐसा एक फीलिंग आ रही है कि अगर ढंग से अगर तैयारी 6 महीने या साल भर कर ले आदमी जम करके, तो वो आदमी निकाल सकता है। आपका बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन बैकग्राउंड? एजुकेशन बैकग्राउंड हमारा क्रिमिनल लॉ से है सारी चीज़ें। जी। जैसे क्या LLB के बाद ही कोई जैसे BA LLB की है? LLB मैंने BA LLB किया है। तो सर इसके तैयारी आपने सेल्फ स्टडी किए थे या फिर से कोचिंग लिए थे? नहीं, मैं कोचिंग कहीं नहीं लिया हूँ। एक्चुअली मैं हाई कोर्ट से 2008 से ही मैं जुड़ा हूँ। हालांकि लॉ के क्षेत्र में था, पढ़ाई भी किया था, पढ़ते वक्त तो कार्य भी किया है, वहाँ टाइपिंग वुपिंग वर्क भी करता था। तो ये ड्राफ्टिंग करते करते काफ़ी चीज़ें मुझे नॉलेज हो गई थी, प्रैक्टिस की चीज़ें। तो अभी जो है जैसे फिर मैंने लॉ फिर कंप्लीट किया, फिर उसके बाद प्रैक्टिस में आ गया, तो काफ़ी चीज़ें आर्गूमेंट के दौरान भी हमें मिलती है पढ़ने के, रूलिंग वगैरह सब निकालने के बाद। सर ओवरऑल जैसे क्वेश्चन के लेवल क्या रहा है इस टाइम फर्स्ट शिफ्ट में? इजी, हार्ड या मॉडरेट? क्वेश्चन तो मैं बता रहा हूँ कि जहाँ तक अगर मैं प्रयास करूँ, अगर ढंग से पढ़ाई 2-3 महीने भी अगर ढंग से किया हो आदमी, जो एक प्रैक्टिशनर हो, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। सबसे ज़्यादा किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं प्लीज़ जो बताइए? जैसे सबसे ज़्यादा देखिए जो है आपके लॉ से भी कुछ चीज़ें आई हैं, लेकिन ज़्यादातर आपके सामान्य ज्ञान से ही सारी चीज़ें आई हैं। करंट से लगभग कितने क्वेश्चन थे? करंट से लगभग में आपके 10 से 15 क्वेश्चन रहे होंगे। तो जैसे कि अगर बात करें तो जो न्यू स्टूडेंट क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनको यही मैसेज देता हूँ कि भविष्य के लिए अगर लॉ कर रहे हैं, तो अगर उनको आप सिविल जज में या जुडिशरी में आना है, तो अगर वो समथिंग एक ईयर भी अगर ढंग से मन से अगर 1.5 से 2 घंटे में अगर प्रैक्टिस करते रहें, अपना लर्निंग करते रहें, तो वो निकाल सकते हैं। थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। ठीक, वेलकम। तो फ्रेंड्स फाइनली सर ने वो सारी चीज़ें, बुक लिस्ट हो, स्ट्रेटजी हो, फिल्म्स हो, करंट अफेयर्स हो और यूट्यूब पर वीडियोज भी बताए, जहाँ से आपको प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगा। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। कोई भी क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।